देखिए, मैं आयोजक समिति को, भाई वीरेंद्र पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे। अगर वहां से शुरू करते हैं हम लोग, तो सभी जाति धर्म मजहब के आजादी के दीवानों ने, जो प्रयागराज की धरती के लोग, उन सब का नाम यहाँ पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। उनको याद करके हम सब ने, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम, उनकी सोच में जो जन कल्याणकारी योजनाएं कि एक पेड़ माँ के नाम 140 करोड़ लोग लगाएंगे अपनी माँ के नाम से, तो 140 करोड़ पेड़ लगे। अभी आपने देखा था एक दिन हम लोगों का टारगेट था कि 73 लाख पेड़ यहीं लगाएंगे प्रयागराज में, तो हम लोग उस टारगेट को अचीव किए और पूरे प्रदेश में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जिले में प्रभारी बनाए गए और लगाए गए पेड़ सभी विभागों द्वारा। तो जल, ऑक्सीजन, इन सब चीजों को संरक्षित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। पिछली जो भी सरकारें रही, चाहे लंबे समय तक कांग्रेस की, चाहे मैं उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की, अपना परिवार और परिवार से कहीं आगे निकल पाए तो अपनी जाति तक सीमित रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं है नारा, यह उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे। सरकार ने शहीद वाल को सजाया महाकुंभ के दौरान, मगर अब अमर ज्योति की मांग उठ रही है, तो उसके लिए क्या प्रयास? निश्चित रूप से जो मांग उठ रही है, ये जायज मांग है और आप सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कोई भी जायज मांग को पूरी करने में पीछे नहीं हटते हैं। और अभी आपने कुंभ देखा है, पूरी दुनिया ने कुंभ को सराहा है, कुंभ के मैनेजमेंट को सराहा है। निश्चित रूप से जो ये काम यहाँ की टीम ने किया है, भाई वीरेंद्र पाठक जी के नेतृत्व में, इस टीम के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ और ये लिख करके देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम पहुँचेंगे। के नाम और शहीद वॉल पर एक नई मांग उठी है कि अमर ज्योति यहाँ पर जलनी चाहिए, जैसे अमर ज्योति होती है, और साथ सलामी के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। किस तरह से व्यवस्था हो? हाँ, ये अगर ये दोनों चीजें की परंपरा तो है ही है। अमर ज्योति की भी परंपरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्थलों पर होती है, और चेंजिंग ऑफ द गार्ड जो आप कह रहे हैं वो भी सेरेमनी ये विश्व भर में होती है, ये परंपरा है। तो ये डिमांड गलत नहीं है, डिमांड बहुत ही सकारात्मक है। और लेकिन थोड़ी सी प्रयागराज के लिए, भारत के लिए तो अनयूजुअल नहीं है, लेकिन प्रयागराज के लिए थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, गैस की सप्लाई कोई बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल या कोई देगा, या गवर्नमेंट उसके लिए प्राविधान करे। तो इसके लिए, क्योंकि नई डिमांड है, ये रेगुलर नहीं आती है, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा बिना होमवर्क के बोलना ठीक नहीं होगा। हम लोग हमारी आदत नहीं है कि मैं जब कोई चीज अनाउंस करता हूं तो यानी वो 100% 24 कैरेट में होने जा रही है। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे और मजबूती से प्रयास करेंगे, और ये ऐसा एक मुद्दा है जिसके लिए प्रयास करने में गर्व भी होगा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। अब मैं इसके लिए यहाँ कमेटी के जितने लोग हैं, पाठक जी और पिंडीवासा जी, सारे लोग जो इस शहीद वॉल के शुरुआत से जुड़े हुए हैं, मैं सुधीर जी, मैं सबको कहूंगा कि बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कमेटी के लोगों को कि आपने मुझे इस बहुत ही प्यारे प्रांगण से, जो दिल गर्व हो जाता है जब यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ इन बोर्ड्स को, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करता हूँ, कि आज आपने भी मुझे जोड़ दिया इससे। जब भी यहाँ आऊंगा जीवन भर और इस पेड़ को देखूंगा बड़ा होता हुआ, फलता फूलता, तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं भी
इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो आशिक हैं, जो यहाँ पे कमेटी के लोग हैं, उनके साथ मैं भी जुड़ गया। शहीद के नाम से पंडित शब्द हटाया गया, आपके संज्ञान के बाद पुनः उसको जोड़ा गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जैसे कि मैंने उस समय भी कहा था कि ये बहुत ही गलत काम किया गया था, ये बदतमीजी थी और इसको हम लोग ब्राह्मण समाज बहुत आत्मसम्मान वाला समाज है, अपने पैरों पे खड़ा है, लेकिन इस तरह की बदतमीजी को हम लोग बैठे बैठे सहेंगे भी नहीं। और अगर ये नहीं होता तो इसके पीछे आंदोलन होता। मैं नगर निगम को इसकी संवेदनशीलता को समझने के लिए और तत्काल इसके पहले कि विस्फोट होता, इसको रिपेयर कर दिया। इसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा, क्योंकि अगर ये ना होता तो ये बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता। और आगे भी मैं कहूंगा कि इस तरीके के जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो नाम हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जी को, इनको प्यार से लोग पंडित जी बुलाते थे, और जैसे चाहे ये ठाकुर रोशन सिंह जी हैं, उनको ठाकुर रोशन सिंह बुलाया जाता था। इन तरह के नामों के साथ खिलवाड़ ना करें। अपने जो मन में जो जातिवाद भरा हुआ है, जो किसी समाज के खिलाफ, उसको मन में ही रखें, और अगर बाहर लाएंगे तो उसका फिर हम लोग प्रतिक्रिया भी होगी उसके खिलाफ।